वेलकम टू व्हाट आई लाइक टू कॉल द फंडामेंटल ब्लूप्रिंट ऑफ वेल्थ। आज हम बात करेंगे दोस्तों पैसे बनाने की नहीं, पैसा कंपाउंडिंग करने की। हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों पूरे 115 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमी से और धीरे धीरे जूम इन करेंगे उस अनडिस्प्यूटेड ग्रोथ इंजन पर जो आने वाले डिकेड का दोस्तों सबसे बड़ा सितारा है। सो ग्रैब योर नोटबुक्स और अपना ध्यान स्क्रीन पर रखिए, क्योंकि आज जो हम सीखने वाले हैं that's going to change how you look at investing friends forever. Right, let us begin. इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक सिंपल रूल है, कैपिटल फ्लोज लाइक वाटर टू वेयर इट इज ट्रीटेड बेस्ट। दोस्तों पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है, वैसे ही पैसा वहां जाता है जहां उसे बेस्ट ग्रोथ और सेफ्टी कंसिस्टेंसी मिलती है। हम इस टॉप डाउन फिलोसॉफी का यूज करके दुनिया के मैक्रो ट्रेंड से शुरुआत करेंगे और इंडिया के माइक्रो कोर तक जाएंगे। ये फनल देख रहे हैं आप दोस्तों, एज यू कैन सी दिस होल फनल, यही है वेल्थ क्रिएशन का असली सीक्रेट। दोस्तों नॉइस को फिल्टर करो और प्योर सिग्नल को पकड़ो। लेट अस मूव फनल फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। अब जरा दोस्तों ग्लोबल कैनवास पर नजर डालते हैं। दुनिया की इकोनॉमी एक बहुत बड़ा पाई है। यहां देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 25.5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कमांड करता है। अब जैसे हम जब इंडिया में कहते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ा सेक्टर फाइनेंस है, दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया में दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। एआई के आने से और बड़ा इनको फायदा हुआ। तो एआई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पुश कर रहा है एंड आउट ऑफ 115 ट्रिलियन मार्केट 25.5 ट्रिलियन इज विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड। एन एस्टिमेटेड 12% फ्यूचर कगार। दोस्तों ध्यान रखिए, 12% कगार दुनिया के लिए एकदम जबरदस्त है, क्योंकि वर्ल्ड तो खाली 3% से ग्रो करता है। तो दुनिया की 3% रफ्तार के सामने अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड वाइड मुझे 12% ग्रोथ मिलता है तो ये बड़ी अच्छी बात है और मैं दुनिया में निवेश करूं तो मेरे ध्यान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा स्केलेबल ग्रोथ और एसेट लाइट बिजनेस मॉडल के लिए मैसिव प्रीमियम पे करने रेडी होते हैं। पर एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखिए, इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स का रीबर्थ। ये रीबर्थ क्यों कहते हैं दोस्तों? चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी और ग्रीन एनर्जी शिफ्ट की वजह से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड में वापस आ रही। दोस्तों डेवलप्ड इकोनॉमी तो ये सब बना के बैठे, लेकिन अब रिन्यूएबल एनर्जी आने से वापस से रिन्यूएबल पे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो हम इसे कहेंगे रीबर्थ फॉर इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर। टैक्स से ग्रोथ आएगी, इंडस्ट्रियल से दोस्तों फाउंडेशन बनेगी। राइट, सो नाउ दिस इज अ स्लाइड यू कैन नॉट मिस। 2035 हैवी वेट शिफ्ट। दोस्तों अगर कंट्रीज कंपनीज होती तो जीडीपी उनका रेवेन्यू होता। यूएस 32.4 ट्रिलियन के साथ एब्सोल्यूट लीडर है, लेकिन ग्रोथ दोस्तों स्लो है। चाइना स्लो डाउन फेस कर रहा है। पर अब इस ऑरेंज लाइन को देखिए, हमारा भारत। दोस्तों भारत ऑफिशियली ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन जीडीपी क्रॉस कर चुका है, लेकिन यस नए जीडीपी के जो रिवीजन हुए उसकी वजह से दोस्तों कुछ कटौती हुई, जिसकी वजह से 4 ट्रिलियन में थोड़ा बाकी। पर यस हम जरूर कहेंगे अब 2026 में जो एंटर हुए हैं हम 4 ट्रिलियन जीडीपी को पार और 6.5% से 7.6% की स्पीड से कंपाउंड कर रहे हैं। दोस्तों दुनिया 3%, भारत 7%। ये ग्लोबल एवरेज का डबल हुआ, डबल स्पीड है दोस्तों। 2035 तक सिंपल मैथ कहता है कि हम जर्मनी और जापान पीछे छोड़कर ग्लोबल दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी इकोनॉमी बन जाएंगे। वैसे 2035 में नहीं, ये 2028 से 30 में ही होने वाला है। पर 2035 का अगर मैं चित्र देखता हूं आज से 9 साल बाद का, तो हम तीसरे नंबर पे तो होंगे। वी आर दैट एग्रेसिव मिड कैप स्टॉक कैप्चरिंग मैसिव मार्केट शेयर। बाकी यूएस अपनी जगह पे, चाइना यूएस की गैप कम हो जाएगी, जापान और जर्मनी डाउनग्रेड दोस्तों हो जाएंगे। राइट, अब एक ग्रेट इन्वेस्टर हमेशा कंट्री की और कंपिटेंसी या इकोनॉमिक मोट में इन्वेस्ट करता है। जैसे यूएस का मोट उनका हाई मार्जिन टेक और एआई की मोनोपोली। आप यूएस में इन्वेस्ट करते हो, आपके ध्यान में एआई टेक्नोलॉजी होना चाहिए, वहीं पे वो अच्छा कर रहे हैं। चाइना मैसिव स्केल और ईवी मैन्युफैक्चरिंग में आगे। जर्मनी का मोट प्रिसीशन इंजीनियरिंग है एंड इंडिया भारत। तो भारत अब सिर्फ
बैक ऑफिस आईटी सपोर्ट नहीं रहा। हम हाई वैल्यू एसएएएस और मैसिव डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ ट्रांजिशन कर रहे। हम दुनिया के नए प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्वर है, जिनके पास 20-24% का ऑपरेटिंग मार्जिन है। दोस्तों दुनिया की सारी इकोनॉमी से ज्यादा जस्ट यूएस के पास वो मार्जिन बढ़िया है टैक की वजह से, क्योंकि वहां पे तो दोस्तों टैक के लिए पैसा नहीं चाहिए, राइट। सो तो क्या बनाता है एक इकोनॉमी को ट्रू कंपाउंडर? उनके अंदर का स्ट्रक्चर दोस्तों। एनवीडिया और अल्फाबेट को देखिए, उनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.1 है, यानी जीरो टेंशन, कोई ब्याज ब्याज देना ही नहीं। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट और सब ऐसे ही है, और उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 85 से 90x तक है। ये वो जायंट है जो एआई पैराडिगम शिफ्ट लीड कर रहे हैं और 8 से 30% तक का ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों दूसरी तरफ लेगेसी बिजनेस लाइक सऊदी अरब एनर्जी एनर्जी शिफ्ट हेडविंड्स फेस कर रहा है, क्योंकि दुनिया तो रिन्यूएबल की ओर जा रही है। तो द रूल इज सिंपल, जीरो डेप्थ, प्रिस्टाइन कवरेज और दुनिया का शिफ्ट से 2 कदम दोस्तों आगे रहो। यू कैन सी व्हाट ग्रोथ वी कैन एक्सपेक्ट। दोस्तों अगर मैं अगेन यहाँ पे 2035 देखूं तो यस एनवीडिया अल्फाबेट ये सब लोगों का ग्रोथ तो अच्छा होगा। इसमें सऊदी अरेमको जो अभी टॉप 10 में है दोस्तों, वो हो सकता है टॉप 10 से निकल जाए और दूसरे सेगमेंट की कुछ कंपनी दोस्तों यहाँ पे जगह ले लेगी, राइट। सो कई लोग सोचते हैं कि यूएस ब्रॉड इंडेक्स फंड खरीद लिया तो कंप्लीटली डाइवर्सिफाई हो गया, मतलब मैंने यूएस में पैसा डाला इंडेक्स फंड में तो मेरे पास पूरा डाइवर्सिफिकेशन हुआ, पर ऐसा नहीं है। दैट इज द इल्यूजन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि यूएस मार्केट में एक्चुअली एक मैसिव टेक कंसंट्रेशन रिस्क है। लगभग 35% वेटेज सिर्फ कुछ चुनिंदा मैग्निफिशेंट 7 टेक कंपनी के पास है, यानी कि टेक्नोलॉजी के सामने हेडविंड आया तो गए काम से। दोस्तों पैसा लगाना चाहिए ग्रोथ में, पर डाइवर्सिफिकेशन दोस्तों आपको बहुत बड़ा सस्टेनेबल अर्निंग देता है। जैसे दोस्तों जो कंट्रीज ट्रैवल पे डिपेंड थी, देखो ट्रैवल बहुत बूम था तो बहुत अच्छा लगता था, वाओ ये कंट्री कितना अच्छा आगे बढ़ रही है। पर जैसे कोविड आया अचानक ट्रैवल में गड़बड़ी हो गई, तो हेडविंड कह के नहीं आती, कुछ भी दिक्कतें आए इफ यू आर वेल डाइवर्सिफाइड टेंशन नहीं। यूएस में दोस्तों ये दिक्कत बहुत बड़ी है कि वो टेक बेस्ड इकोनॉमी बन चुकी, एक आउट हुआ तो पूरी टीम प्रेशर। पर दोस्तों इंडिया की टॉप 10 बैलेंस्ड वेटेज आप देख सकते हो 25%। देखिए एनर्जी, फाइनेंशियल्स, आईटी, एफएमसीजी। अब भारत की टॉप 10 कंपनी जब आपने ली तो वो टेक्नोलॉजी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह कंसंट्रेशन है, कोई एनर्जी से बिलोंग करता है, कोई फाइनेंस से, कोई आईटी से, कोई एफएमसीजी से, यानी सब परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहां पे जब पैसा लगता है तो ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन इंडस्ट्री में हो जाता है। और हमारे पास दोस्तों 5300 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज का एक मैसिव ब्रेथ है जो ट्रू स्ट्रक्चरल रेजिलियंस देता है। दोस्तों आने वाले समय में ये अपॉर्चुनिटीज और खड़ी होगी। सो जब मार्केट में तूफान आता है तो दोस्तों आपकी सॉल्वेंसी ही आपको डूबने से बचाती है, और जब मौसम साफ होता है तो सेल्स ग्रोथ से एक्चुअल पैसा बनता है, यानी दोनों होना चाहिए। देखो सेल्स ग्रोथ चाहिए क्योंकि पैसा तो वही बनाएगा, पर मौसम की खराबी में डूब नहीं जाने चाहिए, जिंदा होंगे तो कमाएंगे भाई। इस क्वाड्रेंट में देखिए चाइना और यूरोप स्ट्रेस्ड या मॉडरेट जोन में है, यानी ह्यूज डेब्ट टू इक्विटी दोस्तों वहां पे है, राइट। पर इंडिया राइट साइड के टॉप पर हाइपर बुलिश जोन में बैठा है। कॉर्पोरेट इंडिया ने अपना डेब्ट बिल्कुल कम कर 0.6x फेवरेबल हुआ, और बैंक के एनपीएस दोस्तों मल्टी ईयर लो 2.5% से भी कम। अमेजिंग, यानी बैंक्स और ज्यादा दोस्तों क्रेडिट दे पाएगी, ग्रोथ बढ़िया। क्लीन बैलेंस शीट के साथ जब डबल डिजिट 10-12% सेल्स ग्रोथ मिलती है दोस्तों, तब वेल्थ सच में एक्सप्लोड करता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे फेवर में भारत है, क्योंकि ये वो कंट्री है जो अभी भी कोविड के बाद दोस्तों डेवलप इकोनॉमी हो या इमर्जिंग हो, सबकी डेब्ट बढ़ी है। इमर्जिंग तो मुश्किल ही में है, क्योंकि कोविड आया पैसा लग गया, कोविड के बाद रशिया यूक्रेन का युद्ध आया पैसा लग गया, कुछ कंट्रीज के सामने दिक्कतें आ गई, अब वापस ये नया युद्ध ये और दिक्कतें बढ़ाएगा, इससे और उनकी फिजिकल डेफिशिएंट घटेगी दोस्तों, राइट। सो बढ़ेगी, राइट। तो दिक्कत है सबके सामने दोस्तों, भारत इसमें सबसे अव्वल खिलाड़ी बन के उभर रहा है। इंडिया का माइक्रो इंजन अगर हम देखें तो सारे सिलेंडर पे फायर कर रहा है। एक गाड़ी तभी आसमान छूती है जब इंजन के सारे सिलेंडर परफेक्ट सिंक में फायर करे तो रॉकेट बनता है। यहां देखिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रॉबस्ट 6.5 से 7.5% है।
हमारा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 58 के एक्सपांशन जोन में है, जो सबसे तगड़ा है, जबकि वेस्ट कॉन्ट्रैक्शन फेस कर रहा है। और इन्फ्लेशन, फ्रेंड्स, भारत का भी इन्फ्लेशन बिल्कुल एकदम बढ़िया हो गया, इट्स ईजिंग एट 4.7%। इंडिया अकेली ऐसी मेजर इकोनॉमी है जो ग्रोथ भी दे रही है, अपने फैक्ट्रीज को एक्सपांड भी कर रही है, क्योंकि पहले से डेट लेके नहीं बैठे, और महंगाई को भी सेंट्रल बैंक के टॉलरेंस में रखी हुई है। गोल्डी लॉक में यही एक इकोनॉमी है। हमारा डोमेस्टिक क्रेडिट सुपर साइकिल शुरू हो चुका है। आने वाले दोस्तों 10 सालों द इंडियन डिकेड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये इन मजबूत 4 पिलर पर खड़ा है। पिलर 1, डेमोग्राफिक्स। दोस्तों, हमारी मीडियन एज 28 ईयर, जो मैसिव हाउसिंग और कंजप्शन डिमांड क्रिएट कर रही है। यही 28 वाले लोग कल घर भी खरीदेंगे और कंजप्शन को बूम करेंगे। पिलर 2, डिजिटल पब्लिक इंफ्रा, यूपीआई, ओएनडीसी और आधार पूरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉर्मलाइज कर रहे हैं। पिलर 3, कैपेक्स साइकिल। आपने देखा ही होगा पिछले सालों में दोस्तों, गवर्नमेंट का ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड सीमेंट और स्टील में जबरदस्त मल्टीप्लायर इफेक्ट ला रहा है। पिलर 4, चाइना प्लस वन। दोस्तों, ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो पार्ट्स में मैसिव कैपिटल पंप कर रहे हैं। सो अब देखते हैं दोस्तों इसका असली मैजिक, द फ्लाई व्हील ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन। जब यंग फोर्स पैसा कमाती, डिजिटल बैंकिंग उसे एफर्टलेसली कैप्चर कर उसी सेविंग से अनप्रेसिडेंटेड एसआईपी फ्लोज मार्केट में एंटर कर रही है। आपने देखा पिछले महीने 32,000 करोड़ की भैया एसआईपी आई। ये डोमेस्टिक कैपिटल फॉरेन सेलिंग का अगेंस्ट में एक मैसिव शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, और यही कैपिटल फिर कॉर्पोरेट कैपेक्स को फंड करता है, जिससे और नई जॉब्स क्रिएट होती है। ये फ्लाईव्हील परमानेंटली इंडियन मार्केट को स्ट्रॉन्ग रेजिलियंट बना रहे हैं। सो दोस्तों, ये है एक बहुत जरूरी एडवाइस। यू कैन नॉट मेजर अ क्रिकेटर बाय गोल्स स्कोर्ड। सिर्फ पी रेशियो से हर कंपनी नहीं मापी जाती, हर कंट्री भी नहीं मापी जा सकती, हर सेक्टर को भी एक ही चीज से नहीं देखा जा सकता। हर सेक्टर को इवॉल्यूट करने के लिए अपने स्ट्रक्चरल टूल्स होते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर जब आप देखते हो तो ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो से मेजर करना चाहिए। टेलीकॉम कंपनी की जान उसके एआरपीयू के ऊपर होती है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में होती है, नंबर ऑफ यूजर में होती है। और बैंकिंग का सक्सेस हमेशा एनआईएम, एनपीए बताता है। ये डायनेमिक केपीआई रूल आम इन्वेस्टर को स्मार्ट इन्वेस्टर दोस्तों बनाता है। ये दोस्तों हमने क्यों देखा? एक क्विक नजर डालते हैं इंडिया के पावर हाउस सेक्टर डैशबोर्ड पर। दोस्तों, बैंकिंग भारत में सबसे बड़ा है, 33% वेटेज। मतलब भारत में आप निवेश कर रहे हो तो बैंकिंग आएगा ही बड़ा, फाइनेंस खास करके। लेकिन जब आप यूएस में निवेश कर रहे हो तो वहां पे टेक्नोलॉजी हुआ, राइट? तो इस डिफरेंस को समझिए। अब बैंकिंग 33% वेटेज में, एनआईएम्स एकदम सॉलिड 3.8 टू 4.2% पर है। और ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस इफेक्टिवली खत्म हो चुकी है। वो पहले थी बैलेंस शीट जो बैंक्स की क्लीन की, उससे पहले। अभी ट्विन बैलेंस शीट्स नहीं। इंडस्ट्रियल, जिसको 10% वेटेज है, इंडस्ट्रियल में ऑर्डर बुक 3x से ज्यादा है और वो फास्ट कैश जनरेट कर रहे हैं। टेलीकॉम 5% वेटेज में, एआरपीयू 220 क्रॉस कर गया है विथ मैसिव फ्री कैश फ्लो। आईटी, जिसको 15% वेटेज मिलता है, कंसिस्टेंटली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% डिलीवर कर रहा है। अभी भले करेक्शन में हो पर आरओसी स्ट्रॉन्ग है। द डैशबोर्ड इज कंप्लीटली ग्रीन फॉर इंडिया डिफरेंट सेगमेंट्स वेयर वी नीड टू फोकस। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है दोस्तों? वेस्टर्न मार्केट में हाई क्वालिटी टेक मोनोपोलीज जरूर है, बट दे आर प्राइज्ड फॉर परफेक्शन, और वहां डेमोग्राफिक ग्रोथ सेचुरेट हो रही। एग्रेसिव रनर अप साउथ ईस्ट एशिया है, पर उनमें जियोपॉलिटिकल रिस्क ज्यादा है। लेकिन पूरे मैथमेटिक्स और डेमोग्राफिक्स, कॉर्पोरेट डीलिवरेजिंग और स्ट्रक्चरल कंसेप्शन को देखे तो भारत इज द अनडिस्प्यूटेड कंपाउंडिंग मशीन फॉर द नेक्स्ट डिकेड। वॉरेन बुफे की बात हमेशा याद रखिए, प्राइसेस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। सो यस, प्रेजेंटेशन को खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर। ये टॉप डाउन एनालिसिस दुनिया से कंट्रीज से सेगमेंट पे हम आए। ये टॉप डाउन एनालिसिस स्पेसिफिकली 4 मंथ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस प्रैक्टिकल वर्कशॉप और 5 टूवर्ड वेल्थ के जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उनके एजुकेशनल पर्पज के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, जो हमारे बास्केट्स है वो भी इन्हीं चीजों को ध्यान में लेके हमने बनाए। मैन्युफैक्चरिंग का बास्केट हो या फाइनेंस का बास्केट हो, इसमें ये सब चीजें आई। ये डेटा जो अभी हमने आप लोगों के साथ शेयर किया,
या और प्रोजेक्शन या फ्रेमवर्क कोई स्टॉक रिकमेंडेशन या पर्सनलाइज फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसलिए दोस्तों अपने इंडिपेंडेंट ड्यू डिलीजेंस जरूर करें। एंड डिस्क्लेमर, यस वी आर अ कॉर्पोरेट सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस, वी स्ट्रांगली एडवाइज यू टू अंडरस्टैंड योर रिस्क एपेटाइट एंड देन इन्वेस्ट, राइट? सो थैंक यू so much for joining in. Stay curious and happy compounding. Jai Hind.